हेलो, वेलकम टू एग्री टाइम लर्न एग्रीकल्चर विथ मी। फ्रेंड्स, फाइनली आपका इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने आपके कन्वर्जन काउंसलिंग के लिए जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ कर दिया है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो वर्ड इन्होंने यहाँ पे शामिल किए हैं जो आपको थोड़ा बहुत समझ में ना आ रहा हो। यहाँ पे नोटिफिकेशन में उन्होंने लिखा है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के अंतर्गत संचालित शासकीय एवं निजी कृषि उद्यानिकी महाविद्यालयों में शैक्षणिक 2020-21 के लिए कृषि एवं उद्यानिकी पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु कन्वर्जन काउंसलिंग सूचना एवं कार्यक्रम विवरण निम्नानुसार प्रस्तावित है। आगे लिखा गया है यहाँ पे कि कन्वर्जन काउंसलिंग हेतु पृथक से 2 सूची दिनांक 10/12/2020 को वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी, यानी कि आज प्रकाशित हो गई है। कन्वर्जन काउंसलिंग निर्धारित तिथियों में कई चरणों में लगातार संपादित की जाएगी, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। अब बात करते हैं प्रथम सूची। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा प्रथम सूची द्वितीय सूची का। अब प्रथम सूची की बात करें तो यहाँ पे इतना बड़ा जो लंबा चौड़ा लिखा गया है, ये इसलिए लिखा गया है ताकि आप अच्छे से समझो। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इस सूची के अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से कन्वर्जन काउंसलिंग में भाग लेंगे एवं उन्हें प्रत्यक्ष रूप से यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ऑनलाइन ही अपना कन्वर्जन काउंसलिंग जो है वो संपादित कर पाएंगे। इस सूची में वे पात्र अभ्यर्थी होंगे जिन्हें पूर्व काउंसलिंग में कोई कॉलेज मिल गया था, कोई सीट उनको आवंटित हो गया था और उन्होंने फ्लैट एवं कन्वर्जन काउंसलिंग हेतु विकल्प का चयन किया था। कन्वर्जन काउंसलिंग में भाग हेतु अभ्यर्थी को वेबसाइट में लॉगिन कर इन निर्धारित तिथियों में पूरे समय ऑनलाइन उपस्थित होना होगा एवं समय समय पर आवंटित सीट को सुरक्षित करने हेतु फ्रीज एवं फ्लॉट ऑप्शन विकल्प चयन करना होगा। मतलब ये बोला जा रहा है कि जिस दिन से आपका कन्वर्जन काउंसलिंग स्टार्ट होगा उस दिन से जो प्रथम सूची वाले स्टूडेंट रहेंगे उनको ऑनलाइन वहाँ वेबसाइट में उपस्थित होना पड़ेगा और वो रिफ्रेश कर करके देखेंगी कि हमें कौन सा सीट आवंटित हुआ है करके। और अगर आपने वहाँ पर फ्रीज या फ्लॉट ऑप्शन नहीं चयन किया तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप फ्रीज या फ्लॉट का विकल्प चयन न करने की दशा में जो अभ्यर्थी रहेंगे उनका आवंटित सीट स्वतः ही फ्रीज हो जाएगी। अगर आपको ऊपर वाला कॉलेज मिल जाता है तब की स्थिति में आपको जो ऊपर वाला कॉलेज है वो फ्रीज हो जाएगा और उसके बाद आप नीचे वाले कॉलेज में नहीं आ सकते हैं। ऊपर वाला कॉलेज ही आपको जो मिला रहेगा कन्वर्जन काउंसलिंग में, उसी कॉलेज में आपको जो यूनिवर्सिटी है वो फ्रीज कर देगी, मतलब उसी कॉलेज में आपको डाल देगी। अब यहाँ पे द्वितीय सूची की बात कर ले तो द्वितीय सूची जो आवंटित मतलब जारी किया है यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, तो इस सूची के जो अभ्यर्थी रहेंगे उनको कॉलेज में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होना पड़ेगा, जो यहाँ पे उन्होंने बतलाया है। उपस्थित होना पड़ेगा प्रत्यक्ष रूप से। इस सूची में ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्हें काउंसलिंग के पूर्व चरणों में अभी तक कोई सीट नहीं आवंटित हुआ है। इस हेतु नीचे दिए गए विवरण तालिका के अनुसार निर्धारित तिथि पर दर्शाए गए ओवरऑल रैंक मेरिट की सीमा एवं श्रेणी के आधार पर शासकीय कृषि महाविद्यालय रायपुर में दोपहर 12 बजे से, यूनिवर्सिटी IGKV में दोपहर 12 बजे से पूर्व अपनी उपस्थिति दर्ज कराना आपको अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय रायपुर के नाम से दे डिमांड ड्राफ्ट 26,815 रुपये मात्र लेकर आना अनिवार्य होगा। डिमांड ड्राफ्ट आपको लेके जाना अनिवार्य होगा अगर आपको कन्वर्जन काउंसलिंग का सीट चाहिए तब की स्थिति में। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होता है आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा मैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने विवरण तालिका में क्या बताया है, तो अनारक्षित वर्ग के रिक्त सीटों में कन्वर्जन हेतु समस्त वर्ग के अभ्यर्थी द्वितीय सूची में सरल क्रमांक 1 से 250। द्वितीय सूची में अभ्यर्थियों का ओवरऑल मेरिट रैंक की सीमा 676 से 5129
और काउंसलिंग की तिथि आपका 14/12/2020 से स्टार्ट होगी। और प्रथम आपका जो द्वितीय सूची है ना, उसमें आपका 676 से 5129 तक, और आपका जो द्वितीय सूची में सरल क्रमांक है वो 1 से 250 तक ही है। ठीक है, जब आप पीडीएफ जब देखोगे इनका जो लिस्ट है, तो उसमें अगर आपका नाम आया हुआ है, तो अगर प्रथम लिस्ट में आया तब तो आप ऑनलाइन ही मतलब अपना काउंसलिंग करोगे। लेकिन अगर आपका नाम अगर द्वितीय में आ गया है, तब की स्थिति में आपको यूनिवर्सिटी में प्रवेश करना पड़ेगा, वहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होना पड़ेगा, वो भी डिमांड ड्राफ्ट 26,815 रुपये लेकर। ओके ना, वो भी किसके नाम से जी? तो अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय रायपुर के नाम से। ओके, और आगे यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है जो कि आप पढ़ सकते हैं। जैसे दूसरा बात करें तो अनुसूचित जनजाति वर्ग के रिक्त सीटों से कन्वर्जन हेतु अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी 49 से 2,472। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि द्वितीय सूची में अभ्यर्थियों का ओवरऑल मेरिट रैंक, तो ये आपका 2,166 से 15,071। ये इनका जो काउंसलिंग तिथि है वो 15/12/2020। अगर हम माने तो देखिए 14 से आपका शुरू होगा काउंसलिंग, और आपका ख़त्म कब होगा? तो आपका 17/12/2020 को पूर्णतः आपका जो कन्वर्जन काउंसलिंग है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हुए हैं इनके तरफ से, जैसे कि सीटें रिक्त रह जाने की दशा में आगामी चरण की काउंसलिंग हेतु दिशा निर्देश वेबसाइट पर IGKVMIS में प्रकाशित कर दी जाएगी। इस तिथि की काउंसलिंग में वे अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं जो पूर्व दिवस की कन्वर्जन काउंसलिंग में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी एवं उन्हें उस तिथि को कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है। मतलब अगर आप अभी जाते हो 14 तारीख को, और अगर उस दिन आपको सीट जो है वो नहीं मिलता है, तो अगर बाद में 17 तारीख के बाद अगर कोई सीट रिक्त हो जाती है, तब की स्थिति में आप फिर से पुनः एक बार मतलब कि इसमें एलिजिबल रहोगे, फिर से आप इसमें एलिजिबल रहोगे और अपना जो सीट है उसको सुनिश्चित कर पाओगे अगर आपको मिल जाता है तब की स्थिति में। बस इस नोटिफिकेशन में इन्होंने कन्वर्जन काउंसलिंग में इतना ही बताया है। और आपको अगर मेरिट सूची देखना है, ठीक है, जो आपका कन्वर्जन के लिए निकाला गया है, ठीक है, रैंक वाइज, तो मैं वो भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप ये जो सूची देख रहे हैं ये प्रथम सूची है, और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि इन सूची के अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से कन्वर्जन काउंसलिंग में भाग लेंगे। बाकी तो आप सभी को पता है कि भाई अगर आप ऑनलाइन उपस्थित नहीं होते निर्धारित तिथि में, तो आपका स्वतः जो सीट अगर ऊपर वाला मिलता है तो वो यूनिवर्सिटी की तरफ से फ्रीज कर दिया जाएगा। ओके ना, और आपका सीट कैंसिल नहीं होगा, यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका जो सीट है उसको फ्रीज कर देंगे ऊपर में, अगर आपको मिलता है तब की स्थिति में। मान लीजिए अभी आपको कौन सा मिला है, जांजगीर चांपा मिला है, मान लीजिए जगदलपुर में कोई सीट खाली है और आपको जगदलपुर कॉलेज नहीं चाहिए, और अगर जगदलपुर कॉलेज आपको मिल जाता है तो अगर आपने वहाँ पे फ्रीजर फ्लॉट नहीं किया तो यूनिवर्सिटी जगदलपुर के कॉलेज को खुद ब खुद आपका फ्रीज कर देगी। उसके बाद आपका जो पहले वाला कॉलेज रहेगा उसको आप नहीं ले सकते, जगदलपुर कॉलेज आपको लेना ही पड़ेगा। आपका जो डॉक्यूमेंट रहेगा ये सारी चीज़ें जगदलपुर में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से। ओके, तो यहाँ पे प्रथम सूची में जिन स्टूडेंट का नाम आया है इन सभी को आपका क्या करना है, ऑनलाइन आपका काउंसलिंग जो है कन्वर्जन काउंसलिंग उसमें हिस्सा लेना है। सेकंड सूची को भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये आपका सेकंड सूची है, और यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि अभ्यर्थी को कन्वर्जन काउंसलिंग में भाग लेने हेतु प्रत्यक्ष रूप से यूनिवर्सिटी में उपस्थित होना होगा। तो ऐसे अभ्यर्थी या ऐसे पात्र अभ्यर्थी जिन्हें काउंसलिंग की पूर्व चरणों में कोई भी सीट आवंटित नहीं हुआ है, वह इस जो कन्वर्जन काउंसलिंग है इसमें हिस्सा ले पाएंगे। और यहाँ पे उनको डिमांड ड्राफ्ट 26,815 जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय रायपुर के नाम से बनवाना होगा, और आपको 12 बजे से पहले वहाँ पे उपस्थित होना अनिवार्य रहेगा। तो यहाँ पे जिन स्टूडेंट का नाम आया हुआ है वो सभी रायपुर पहुँच जाना निर्धारित तिथि तक, जैसा कि उन्होंने वहाँ पे रैंक वाइज आपको बताया हुआ है।
ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ प्यारा से लाइक दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आगे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन में ऑल जरूर प्रेस कर लीजिए। जय जवान जय किसान दोस्तों।